सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखी भवन्तु। देशवासियों को आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा करने निस्वार्थ भाव से भैंस जतनावली को आपके समक्ष रख पढ़ करके सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। दवाएँ आप बना करके सेवन करें। टीका टिप्पणी में अपना समय व्यर्थ में नष्ट न करें। शुद्ध चित्त आत्मा से, पवित्र आत्मा से आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र है, इससे लाभ लें। न कि उंगली उठा करके आलोचना करने के चक्कर में इसका परित्याग न करें। मैं आपके समक्ष पढ़ करके सुनाता हूँ। द्वितीय क्षय केसरी अवरग भस्म रस सिंदूर लो भस्म ताम्र भस्म शीशे की भस्म कासे की भस्म मांडूर भस्म रौप्य माखी भस्म शुद्ध मैनसिल भंग भस्म शुद्ध खपरिया हरताल भस्म शंख भस्म सुहागा सोना माखी की भस्म वैक्रांति की भस्म कांत लोह स्वर्ण भस्म मूंगा मोती और कौड़ी की भस्म सिंगरफ राजपट रेपटी आमा अवाव में गोदंती हरताल भस्म और शुद्ध गंधक, इन सबको समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल में डालकर खूब बारीक से चूर्ण करके चीतिया और आग के क्वाथ में खूब करल कर करके 3 दिन तक लघुपुट में पकावें। इसी प्रकार क्रम से बिजोरे, नींबू का रस, त्रिफला, चिता, अमल, बेत, भांगरा, कनेर और अदरक, इन सब प्रत्येक औषधि के स्वरस व क्वाथ में 3-3 दिन तक भावना देकर लघुपुट में पकावें। फिर स्वांग शीतल होने पर औषध को निकाल कर बारीक चूर्ण कर लेवें। इसको 2 रत्ती प्रमाण लेकर मिश्री, पीपल चूर्ण, शहद और अदरक इनके साथ मिलाकर का अथवा यथा दोष अनुसार अनुपान के साथ सेवन करें। यह क्षय केसरी रस बात, पीत और कफ के उत्पन्न हुए ज्वर, सन्निपात, ज्वर, सर्वांगवात, एकांगवात, 11 प्रकार के क्षय, सूजन, पांडु, कृमि, 5 प्रकार की खांसी, श्वास, प्रमेह, मेद, जलोदर, पथरी, शर्करा, सूल, पिलाहा, गुल्म, हलिमक आदि संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करता है। यह सब रोगनाशक, बल, ब्रिज और मेघाशक्ति की वृद्धि करने वाला और अत्यंत रसायन है। अभी के आधुनिक विद्वान जो छल कपट परपंच से आयुक्त हैं, धन कमाने की जो चेष्टा रखता है, ऐसे सब विद्वान जो पाप से आयुक्त है, वही दुर्जन ने इस पर उंगली उठा सकता है। इसका टीका टिप्पणी, आलोचना, निंदा वही सज्जन करेगा जो पापी है, ज्ञानी नहीं है। कहे आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यों ने द्वारा संशोधित किया गया शब्द का प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द में सत्यता है, इसमें जरा भी संशय संदेह नहीं है। ऐसे संसार में एक तो हिंदुस्तान की बात छोड़िए, पूरे संसार में ऐसा तक कोई भी विद्वान पैदा नहीं हुआ है और न होगा कि ऐसे सब शब्द को आप काट सकते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है, इससे बढ़कर के आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। यह मैंने कह रहा हूँ, ये शास्त्र दिखा करके आपको बता रहे हैं। भैंस जतनावली में लिखा हुआ है, इसको आप सेवन कीजिए। आप गुमराह कर करके, पथ भ्रष्ट कर करके धन संचय कर सकते हैं, धन ठग सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को काटने का दुस्साहस नहीं कीजिएगा। अगर यदि है आपको योग्यता तो इस पर प्रकाश डालिए, कुछ शब्द को झूठ करने का कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा से इसका अमल कीजिए ला करके। इसमें कम मायने से नहीं, पढ़ने के बाद तो ज्ञात हो जाता है कितना महत्वपूर्ण सब कम मायने से है। अब दूसरा बता रहे हैं, रसेंद्र गुटिका रस।
शोधित पारे की भस्म एक कर्ष लेकर के एक उत्तम पत्थर के खरल में डाल करके अत्यंत जयंती और अदरक के स्वरस में तब तक मर्दन करें जब तक कि उसका पिंडसा न बन जाए। फिर उसको जल पीपल और मकोई के स्वरस में पृथक पृथक उत्तम प्रकार से भावना दे। पश्चात इसी भांग रे के स्वरस में भावना दिया हुआ शुद्ध गंधक चूर्ण 4 तोले पारे के साथ खरल करके दोनों की कजली बना लेवे। फिर उसको कजली को 8 तोले बकरी के दूध में साथ खरल कर करके सीजे हुए मटर के दाने की समान गोलियां बना लेवें। प्रथम शिव जी महाराज पूजन कर और ब्राह्मणों को संतुष्ट कर प्रतिदिन इसकी एक एक गोली भोजन जीर्ण होने पर सेवन करें। इस पर दूध और मांस का पथ्य करें। इस सेवन से सब प्रकार के क्षय, खांसी, रक्तपित्त और आरुचि ये सब उपद्रव और जिसको सैकड़ों वैद्यों ने त्याग दिया हो ऐसे अम्लपित्त रोग भी शीघ्र नष्ट होता है। बृहत रसेंद्र गुटिका रस। शुद्ध पारे की 2 कर्ष लेकर के यथाक्रम से घी कुमार के रस में, त्रिफले चूर्ण चीते के रस में, घर धुआं, हल्दी, ईट चूर्ण, धतूरे के पत्तों के रस में, अदरक रस का पृथक पृथक एक एक भावना देवें। फिर उसके किए हुए पारे को जल से प्रक्षालन करते हुए मोटे वस्त्र में छानकर फिर खरल में रस भांग के रस में भावना देकर के उत्तम प्रकार से खरल करें, मर्दन करें। पश्चात जल पीपल और मकोई के रस में पृथक पृथक एक भावना देवें। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा 2 कर्ष शोधित गंधक 4 तोले और दोनों की कजली मिलाकर के उसमें काली मिर्च, सुहागा, सोना, मक्खी भस्म, शुद्ध तोतिया, शुद्ध हरताल और अबरक भस्म ये प्रत्येक 2 तोले के मिलाकर अदरक रस के साथ में द्वारा उत्तम प्रकार से खरल करके 2 रत्ती गोलियां बना ले। भोजन के जीर्ण होने पर इसकी एक ही गोली सेवन करें तो दूध, मांस, मत्स्य का पथ्य करें तो गुटिका खांसी, क्षय, श्वास, रक्तपित्त, आरुचि, पांडु, कृमि, स्वरभंग आदि विकारों को नष्ट करती है एवं कृष्ण मनुष्यों को दुर्बल मनुष्यों को भी कृष्णता को दूर करके शरीर को पुष्ट करती है। यह अत्यंत वाजीकरण और अम्लपित्त नाशक है। कल्याण सुंदर रस। इसका क्या है, पुट पाक करके के उत्तम द्वारा प्रकार से भस्म किया हुआ वज्र अबरक को 4 तोले प्रमाण लेकर आमले, नागर मोथे, बड़ी कटेरी, सतावर, ईख, बेल की छाड़, अरणी, सुगंध वाला आडूसे पत्ते, कटेरी, सोना, मक्खी, पाढ़क और खरेटी इन सब औषधियों को 4-4 तोले रस कर कहा पृथक पृथक कर कर करके एक एक रत्ती गोलियां बना। यह कल्याण सुंदर नामक रस यक्षमा क्षय, यक्षमा संपूर्ण शोष, कफ पित्त संबंधी रोग, श्वास, वात विकार, आरुचि, समस्त शरीर शारीरिक पीड़ा, सूजन, स्वर भंग, अजीर्ण, उदरशूल, प्रमेह, ज्वर, विभिषिकार, उरोग्रह, पांडु रोग, हिक्का, कृष्ता, कृमि रोग, बलनाशक, अम्लपित्त, पिला, हलिमक, रक्तगुल्म, तृषा, आमबात, दुष्ट संघरणी, स्फोटक, कुष्ठ, नेत्र, मुख और सिर के संपूर्ण रोग, मूर्छा, भमन, मुख की निरस्ता और व्याधियों को शीघ्र नष्ट करता है एवं अत्यंत बलकारक, वृद्धवर्धक, पुष्टिकारक और मेघाजनक और सकल रोगों को नाश करने के लिए प्रमोत्कृष्ट रसायन है। यह रस विशेष यक्षमा रोग नष्ट करने के लिए शिव जी ने वर्णन किया है। कल्याण सुंदर वृद्ध चंद्रा अमृत रस। इसका कम्बाइनेशन सुन लीजिए। शुद्ध पारा 1 कर्ष, शुद्ध गंधक 1 कर्ष, श्वेत अबरक भस्म 2 तोले, कपूर 4 मासे, स्वर्ण भस्म 1 तोला। अब स्वर्ण भस्म कहिएगा सोना भी तो 60,000 रुपया भरी है। यह आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ने यह नहीं दिमाग में रखा कि सोना 60,000 रुपया भरी हुआ इसलिए इसको नहीं लिखे। जो कम्बाइनेशन वही सही लिखे हैं। अभाव के कारण से आप कम्बाइनेशन नहीं दे सकते, ये तो आपकी त्रुटि है। स्वर्ण भस्म 1 तोला, ताम्र भस्म 1 तोला, लोह भस्म 1 तोला, विधारा, जीरा, विधारी, कंद, सतावर, गोखरू, खरेटी, कोचबीज, कंगी, जायफल, जावित्री, लौंग, भांग के बीज और सफ़ेद राल को 4-4 मास से लेकर सबको एकत्र कर करके शहद के साथ उत्तम प्रकार खरल करके जब सब औषध घट कर करके घूट कर करके एक एक हो जाए तब 4-4 रत्ती की गोलियां बना लेवें। इस बृहत चंद्रा अमृत रस की एक एक गोली पीपल के चूर्ण और शहद के साथ सेवन करने से राजक्षमा, खांसी और रक्तपित्त आदि को दूर करता है।
कुमुदेश्वर रस, स्वर्ण भस्म, शुद्ध पारा भस्म, शुद्ध गंधक, मोती भस्म, शुद्ध पारा, सुहागा, हड़ताल और सोना मक्खी, इन सबको समान भाग लेकर के एकत्र काजी के साथ में खल कर गोला सा बना करके फिर उसके ऊपर से गोबर में मिली मिट्टी का लेप करके उसको नमक से भरे हुए पात्र में रख करके एक रात्रि पर्यंत मृदु पूट के द्वारा पकावें। इस प्रकार यह कुमुद ईश्वर रस सिद्ध होता है। इस रस को दद्दोरति की परमाणु काली मिर्च चूर्ण के साथ घृत के साथ मिलाकर सेवन करे तो यह रस राज क्षमा रोग को शमन करने के लिए परमोत्तम है। राज क्षमा किसको कहते हैं? टीवी जिसको कहते हैं टीवी। कंचाना अभ्रस, स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, मोती भस्म, लो भस्म, अवरक भस्म, मूंगों की भस्म, हरा चांदी की भस्म, कस्तूरी और शुद्ध मैनसिल, इन सब के समान भाग जल कर करके के साथ खरल करके दो रोटी गोलियां बना लेवे। इस रस को प्रतिदिन एक एक गोली यथा दोषा अनुसार अनुपान सेवन करने से करे तो यह क्षय रोग, खांसी, कफ, वात, पित्त विकार तीनों दोषों को उत्पन्न विविध प्रकार के परमेय और कफ वात संबंधी संपूर्ण रोगों को तत्काल नष्ट करती है एवं बल वीर्य को वृद्धि और लिंग को दृढ़ करती है। यह कंचानन अभ्र रस कांतिवर्धक, पुष्टिकारक और विविध प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। भृत कंचानन अवरक, स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, मोती भस्म, लो भस्म, अवरक भस्म, मूंगा भस्म, व्यक्रांत मणि रस, चांदी भस्म, ताम्र भस्म, भांग भस्म, कस्तूरी, लौंग, जावित्री और एलवा, इन प्रत्येक औषधियों को समान भाग लेकर सबको एकत्र घी कुमार के रस के साथ उत्तम प्रकार के खरल करके कि कुकुर भंगरा के रस के साथ में और बकरी के दूध के साथ पृथक पृथक 3 दिन तक भावना देव के 4 रात्रि की गोलियां बना ले। यह रस यथा दोषानुसार अनुपान सेवन करने से क्षय, खांसी, राजक्षमा, श्वास, कफ, वात, पित्त आदि तीनों प्रकार दोषों से उत्पन्न हुए 20 प्रकार के परमेय और अन्य सब प्रकार रोगों को यह इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अंधकार को। ये सभी रोगों के लिए जो है सर्वोत्तम महाऔषधि है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, इसको कोई नहीं काट सकता, ना भी न काट सकता विद्वान, ना आने वाला, न कभी कटा है। यह आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी, ज्ञानी, ध्यानी वैद्यों ने निस्वार्थ भाव से जो दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान और अंतःदृष्टि वाले थे, ऐसे सब महापुरुषों ने के द्वारा लिखी गई है शास्त्र। इसको पूर्ण रूपेण से कम्बाइनेशन ला करके यथा विधि से बना कर करके ज्ञानी जन से संपर्क साध कर करके उसको सेवन करने से अत्यंत लाभ मिलेगा किसी भी प्रकार के रोग में। जो नवीन सातवें सप्तादु का परिवर्तन होगा, बल, वृज, कांति आदि के लिए यह सर्वोत्कृष्ट रसायन है। यही औषधि नहीं है, महाऔषध है। इससे बढ़कर के आपका कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत, सद्गुरुवे नमः। मोबाइल ज्ञान विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आप मोबाइल से भी संपर्क साधें या चिकित्सालय पर चिकित्सा सेवा हेतु पधारें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। संपूर्ण पता जिला खगड़िया, ग्राम राटन, सैनिक स्कूल के पीछे, महसकूप रेलवे स्टेशन, अंचल गोगरी, जमालपुर, बिहार राज्य। चिकित्सा की आवश्यकता हो, श्रद्धा और आस्था, प्रेम हो, चिकित्सा सेवा के लिए उपस्थित हुआ। मैं निस्वार्थ भाव से 40 वर्षों से आपका निरंतर सेवा कर रहा हूँ। आयुर्वेद, जड़ी बूटी प्रकरण तथा भस्म प्रकरण से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।